तो चलिए आज समझते हैं भारत से बाहर जाकर बसने की इस बढ़ती चाहत को। इसके लिए हम एक एक्सपर्ट इंटरव्यू से मिली सारी जानकारी को एक सीधी सादी प्लेबुक में बदल रहे हैं। एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। इमिग्रेशन एक्सपर्ट दीपेश देशमुख कहते हैं कि 10 में से 9.5 स्टूडेंट्स असल में पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तो बस देश से बाहर जाना चाहते हैं। ये बात विदेश जाने के पीछे की असली वजह को सामने रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जाना क्यों चाहते हैं? और आपको बता दूं, वजह हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होती। असल में ये जो तलाश है ना, ये है एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की। मतलब लोग ट्रैफिक, भीड़-भाड़ की रोज की दौड़-भाग से निकलकर एक नए, एक बेहतर माहौल में जीना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर कोई ये सफर शुरू करना चाहता है तो उनके लिए 3 बड़े रास्ते हैं, खासकर अमेरिका जैसी टॉप डेस्टिनेशन के लिए। ये 3 रास्ते हैं। या तो आप एक स्टूडेंट बनकर जा सकते हैं, या फिर किसी स्किल्ड जॉब के लिए कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे, या फिर तीसरा रास्ता है सीधे सीधे इन्वेस्ट करके परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना। इनमें जो सबसे सीधा रास्ता है, हालांकि सबसे महंगा भी, वो है EB-5 प्रोग्राम। इसमें होता यह है कि आप करीब $8 लाख एक अमेरिकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। शर्त यह है कि उससे 10 अमेरिकी नौकरियां पैदा हो, और इसके बदले में आपको और आपके पूरे परिवार को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन ठहरिए, इन आम रास्तों के अलावा एक शॉर्टकट भी है, एक और भी तेज और काफी दिलचस्प रास्ता, और वो है इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप। जब एक्सपर्ट से ये सीधा सीधा पूछा गया तो जवाब मिला, हाँ एक तरह से, लेकिन इसके भी 2 अलग अलग तरीके हैं। देखिए, एक तरफ तो कैरिबियन देश हैं जो डोनेशन के बदले आपको 3 से 6 महीने में ही सिटीजनशिप दे देते हैं, और दूसरी तरफ पुर्तगाल जैसे यूरोपियन देश हैं जहां आपको बिजनेस या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे पहले आपको रेसिडेंसी मिलती है और फिर कई साल बाद सिटीजनशिप। और ये सफर शुरू होता है लगभग $1.5 लाख से। इससे जो पासपोर्ट मिलता है वो उन लोगों के लिए कमाल की आज़ादी है जो वीज़ा की लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ग्रेनाडा का पासपोर्ट, जिसकी कीमत करीब $3 लाख है, वो अमेरिका में रहने और बिजनेस करने का एक तरह से बैकडोर है। पता है क्यों? क्योंकि ग्रेनाडा की अमेरिका के साथ एक खास ट्रीटी है जो भारतीय नागरिकों को सीधे नहीं मिलती। और फिर आता है सबसे बड़ा ऑप्शन, टॉप टियर, $8 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, और इसके बदले पूरे परिवार के लिए अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी का एक सीधा और गारंटीड रास्ता। ओके, तो रास्ते तो समझ आ गए। अब जरा 2 सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस की तुलना करते हैं जहां भारतीय सबसे ज्यादा मौके तलाशते हैं, अमेरिका और दुबई। ये टेबल ना बड़े अच्छे से समझाती है कि दोनों जगहों में क्या फर्क है। अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम है, सिटीजनशिप का पक्का रास्ता है। वहीं दुबई में सुरक्षा बेजोड़ है, क्राइम रेट बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात, 0 इनकम टैक्स। लेकिन हाँ, वहाँ सिटीजनशिप का कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कुछ ऐसे नियम जो इस सफर पर निकलने से पहले हर किसी को पता होने चाहिए। देखिए, इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप तो है नहीं, तो OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इसका एक सल्यूशन है। ये वो जरिया है जिससे दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद भी लोग अपने देश से गहरे रिश्ते बनाए रख सकते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, छोड़ना क्या पड़ता है? असल में बहुत कम। एक OCI होल्डर सिर्फ चुनावों में वोट नहीं दे सकता और खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। इसके अलावा भारत में रहने, काम करने और बिजनेस करने की पूरी आज़ादी बनी रहती है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, धोखाधड़ी से कैसे बचें? एक्सपर्ट का साफ कहना है कि इन घोटालों की जड़ है लालच, तो ध्यान हमेशा इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा और प्रोसेस की कानूनी वैधता पर होना चाहिए, न कि मुनाफे पर। किसी भी ऐसे एजेंट से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा ब्याज का वादा करे या फिर पैसे किसी पर्सनल अकाउंट में डालने को कहे। ये पूरा सफर पैसा, पहचान और परिवार के बीच कई मुश्किल फैसलों से भरा है, और आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या एक बेहतर जिंदगी के लिए घर छोड़ने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होता है।